पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बारिश के पानी से नदियां उफान पर आ गई हैं। आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों के शहरों की तस्वीरें। उत्तराखंड में केदारनाथ हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, जिससे कि आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं किन्नौर में लैंडस्लाइड से मुसीबत बढ़ गई है। जोधपुर में जान जोखिम में डालकर लोग बरसाती नाला पार कर रहे हैं। वहीं बलिया में बाढ़ ने लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है। बाराबंकी में बारिश से सड़कें लबालब हो चुकी हैं और कानपुर में भी गलियों में बारिश का पानी भर गया है। वाराणसी में सारे घाट जलमग्न हो गए हैं। तो वहीं प्रयागराज की बात करें तो मंदिरों में पानी भर गया है। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चंपावत के टनकपुर में किरोड़ा नाले में कार तेज बहाव में बह गई। कोटद्वार में किसान अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ से मैदान तक इस वक्त बाढ़ और बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लैंडस्लाइड से रोड ब्लॉक हो रहे हैं और हाईवे पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ हाईवे तस्वीरें सामने आते ही देखते केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। गनीमत रही उस दौरान कोई वाहन, लोग वहां मौजूद। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से लगातार पत्थर नीचे गिरने लगे। पत्थरों की बौछार होने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। सड़क को खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन पहाड़ से लगातार गिर रहे पत्थर के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लगातार जारी बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। इसी बीच बरसाती नाले को पार करते समय एक गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि किसी तरह ड्राइवर गाड़ी से कूद गया और उसकी जान बच गई। राजस्थान के जोधपुर जिले में तेज बारिश के बाद लूनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अन्य गांव से जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क के बीच से पानी नाले के रूप में बहने लगा, जिसके चलते गांव का संपर्क अन्य गांव से टूट गया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि लोग अब रस्सी बांधकर बरसाती नाले को पार करते दिखाई दिए। बड़ी बात है कि बारिश होने के बाद लूनी नदी के जलस्तर के कारण अब तक 4 लोग जान गंवा चुके हैं। यूपी के बलिया और बिहार के मुंगेर में भी आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा हुआ है। मुंगेर में 2 दिन स्थिर रहने के बाद एक बार फिर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाराबंकी में तेज बारिश के बाद शहर के मुख्य मार्ग से लेकर मोहल्ले की गलियों में जलभराव हो गया। लोगों का सड़कों पर चलना दुश्वार हो चुका है। शहर के लखपेड़ा बाग, हजारा बाग, अभय नगर, आवास विकास कॉलोनी, कांशीराम कॉलोनी और पीर बटावन जैसे कई इलाकों में भी जलभराव की समस्या बनी रही। जालौन में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद मुख्यालय में आबकारी विभाग कार्यालय में पानी भर गया। आबकारी ऑफिस भारी बारिश के बाद टापू में तब्दील हो गया। विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ आम लोगों को भी जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। भारी बारिश से जिस तरह से आबकारी के दफ्तर में पानी आया, उसने नगर पालिका की नाले नालियों की सफाई की पोल खोल दी है। कानपुर में मूसलाधार बारिश ने कानपुर शहर के नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। वीआईपी रोड में शीशामऊ नाला ओवरफ्लो हो गया, वहीं नाले का पानी सड़कों पर आ गया। इसके अलावा जूही पुल में एक बार फिर से जलभराव हो गया। पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर गलियों में भी जलभराव देखने को मिल रहा है। कानपुर के जूही, परमपुरवा या शीशामऊ नाला ओवरफ्लो होने लगा और कई जगह जाम लगा, तो कई जगह वाहन भी फंसते नजर आए।
हालांकि अधिकारियों ने दावे किए थे कि बारिश होने पर इस बार जल भराव नहीं होगा, मगर जल भराव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वाराणसी में अस्सी घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। हर तरफ गंगा नदी का पानी ही नजर आ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा है। ऐसे में गंगा के किनारे बने तमाम घाट इस समय पानी से घिर चुके हैं। गंगा फिलहाल उफान पर है। मैं इस वक्त अस्सी घाट पर हूं, जहां का आप नज़ारा देख सकते हैं। पूरा का पूरा समूचा अस्सी घाट इस वक्त डूबा है। ये सुबह बनारस का मंच है, जिसके ऊपर जो जल पुलिस के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, वो बैठे हैं। ये सुबह बनारस का यज्ञ स्थल है, ये पूरा डूबा है। आरती स्थल पूरी तरीके से डूब चुका है और अभी गंगा में जल स्तर बढ़ने से जो उसकी सहायक नदियां हैं वरुणा, उसमें भी हलचल तेज हुई है और वरुणा से जुड़े हुए जो तटवर्ती इलाके हैं, चाहे वो पुराना पुल हो, चाहे वो सराय नंदन हो, वो तमाम सारे इलाकों के कई घर इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5000 लोग प्रभावित हैं। बाढ़ चौकी बनाई गई है, इसके अलावा राहत शिविर बनाए गए हैं। खुद प्रशासन ने राहत शिविरों का निरीक्षण किया है और अभी फिलहाल गंगा का जो जलस्तर है वो धीमी ही रफ्तार से है, लेकिन अभी घट रहा है, लेकिन एक बार फिर बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि अभी जो संकट है बाढ़ का वो टला नहीं है, अभी भी संकट बरकरार है। मणिकर्णिका घाट पर अभी भी छत पर जो है सौदा हो रहा है, तो उसके अलावा अस्सी घाट पर अब ऊपर की ओर आरती हो रही है। दशाश्वमेध घाट पर छत पर आरती हो रही है और हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में इस वक्त शब्द किनारे के सारे घाट जलमग्न हो गए हैं। बलिया में निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है और यहां लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। प्रयागराज में मंदिरों और साथ ही आसपास के जो निचले इलाके हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कानपुर में भी गंगा नदी उफान पर आ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काशी में ये है गंगा का रौद्र रूप। गंगा नदी अब खतरे के निशान के पास बह रही है। वरुणा नदी में भी पानी लगातार बढ़ रहा है। घाटों के संपर्क रास्तों से टूट चुके हैं। जल पुलिस घाट किनारे मुस्तैद हो गई है। लोगों को पानी के पास जाने के लिए मना किया जा रहा है। बाढ़ में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट भी काफी हद तक डूब गया। नमस्कार वाली आकृतियां आधे से ज्यादा गंगा में समा गई। कुछ दिन पहले ही गंगा में नौकायन और क्रूज का संचालन भी बंद किया जा चुका है। गंगा के जलस्तर में हो रहे इजाफे की वजह से मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र घाट पर शवदा और दशाश्वमेध की गंगा आरती का स्थान बदला गया। जलस्तर बढ़ने से सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। काशी में गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। 84 के 84 घाट गंगा में जल समाधि ले चुके हैं और इस वक्त मैं उस नमो घाट पर खड़ा हूं जो ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस नमो घाट का भी आधे से ज़्यादा हिस्सा डूब चुका है। आप ये देखिए, ये जो नमस्कार आकृति है ये आधी ज़्यादा डूब चुकी है और जहाँ जाके लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं वो हिस्सा अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। अब ऊपरी हिस्सा बचा है, क्योंकि यही इकलौता घाट है जिसका ऊपरी हिस्सा अभी बचा हुआ है, क्योंकि ये नया बना था, इसको काफ़ी हाइट लेकर बनाया गया था। बाकी सभी जो प्राचीन घाट हैं वो पूरी तरीके से गंगा में जल समाधि ले चुके हैं। खतरे के निशान के बेहद करीब इस वक्त गंगा बह रही है, चेतावनी बिंदु को पार कर गई है। फिलहाल गंगा में बढ़ाव के कारण जो उसकी सहायक नदियां हैं वरुणा और 80, उस पर भी जो हलचल तेज हुई। वरुणा से सटा हुआ जो आबादी का इलाका है वो काफ़ी डूब गया है और वहां पर लोगों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। मणिकर्णिका घाट पर छतों में शवदाह हो रहा है, गलियों में नाव चल रही है, तो हरिश्चंद्र घाट में गलियों में शवदाह हो रहा है। दशाश्वमेध घाट की आरती का स्थान एक बार फिर बदलना पड़ा और जो ऊंची वाली छत है वहां से अब गंगा में आरती हो रही है। तो फिलहाल काशी में गंगा का रौद्र रूप जारी है और अब बिल्कुल खतरे के निशान के बेहद करीब गंगा बह रही है। वाराणसी में रह रहकर हो रही बारिश से उमस से राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन सड़कों पर पानी जमा हो गया है। तेज बारिश के बाद काशी की सड़कों पर कई जगह पानी जमा हो गया। निगम का दावा था कि बारिश के पहले ही सीवर की सफाई कर ली गई है, लेकिन बारिश के बाद की तस्वीरें निगम के दावों पर सवाल खड़ा कर रही है। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी पार्किंग करने में और यहाँ पानी भरा हुआ है, पूरा गाड़ी
पार्किंग करें बहुत दिक्कत है। पौना घंटा बरसा है, फिर उसके बाद दोबारा 10 मिनट बरसा है, मिला के 1 घंटा पानी बरसे हुए है। तो कितनी स्टेशन में पानी जल जमा लगा है? पूरा जल जमा हो गया है। देखिए पब्लिक चलते जा रहे, गाड़ी नहीं। बलिया में भी नगर पालिका के महावीर घाट में हर तरफ पानी ही नजर आ रहा है। गायत्री मंदिर के चारों तरफ बसी कॉलोनी में बाढ़ का पानी आ गया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों के अंदर भी पानी चला गया, जिसके चलते लोग अपने घरों में सामान को छत पर रखने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें प्रशासन से कुछ खास मदद नहीं मिल पा रही है। अभी तो नहीं घुसा, लेकिन हमको कल तक आशा है कि जो है कि सबके कोई भी घर नहीं बचेगा, सारा घर डूब जाएगा। कई घरों में पानी घुस चुका है। जो नीचे है सर वो डूब गया है, और जो अभी 1 फुट 1.5 फुट ऊपर पे है घर, कल डूब जाएगा, कोई बचेगा नहीं। इस सामान को कहाँ लेके जा रहे हैं? अब सामान जैसे तैसे कहीं भी आदमी रखेगा, जहाँ ठेया मिल जाएगा वहाँ रख देगा। प्रशासन के लोग देखने आए कि आखिर ये पानी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं मिला है। और सबसे बड़ी चीज, कभी नाव भी चलता है तो हमेशा लोगों को पैसा देना पड़ता है। चित्रकूट में लगातार 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के चलते बरदहा नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ से करीब 6 गांवों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई लोग नदी के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। अब वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, नदी बाढ़ी है, स्कूल तो यहाँ है नहीं, वो पढ़ रहे हैं मानिकपुर में, वहाँ रह रहे हैं। तबीयत खराब होने के बाद कहाँ जाते हैं आप लोग? अब कहाँ जाएंगे यहाँ से? अब जब कोई वो है ही नहीं है, जाएंगे तो डभौरा जाएंगे, डभौरा चल जाओ, कोई काम है नहीं। बता रहे हैं उधर भी बढ़ा है ना, डभौरा कैसे जाएंगे? हाँ तो भाई उधर बाढ़ी है तो कहीं नहीं जा पाएंगे, यहीं रहेंगे। नदी का पानी चेक डैम के ऊपर से बह रहा है। नदी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी नदी को पार नहीं कर सकता। नदी का वेग इतना तेज है कि लोग नदी को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ऐसे में बीमार शख्स को उचित इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों की मांग है कि शासन प्रशासन की ओर से जो लोग बीमार हैं उनके लिए कुछ खास इंतजाम जरूर करवाए जाएं। मैडम है, बीमार है, इनको हॉस्पिटल ले जाना है, ना उधर पन्ना साइड से जो है उतारे नदी, ना इधर से उतारे। अब बताइए ले जाए तो ले जाए, कहाँ ले जाए? बड़ी आफत में मैं पड़ा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, बड़ी मुसीबत में, क्या बताऊँ। भगवान मालिक है हम लोगों के लिए। कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है प्रधान जी। अब बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? पूरे वाला नहीं है प्रधान जी। अब बताओ, बच्चे हैं, मैडम है, तो माता राम है हमारी, खड़े हैं बड़े समय। नदी का बहाव इतना तेज है कि किनारों से कटान होना शुरू हो गया है। बिजवा ब्लॉक के नयापुर गांव के पास शारदा नदी में गांव के बाहर बना दुर्गा माता का मंदिर और एक मकान देखते ही देखते शारदा नदी में समा गया। लखीमपुर खीरी में नयापुरवा गांव में ही एक मकान भी नदी में समा गया। देखते ही देखते नदी का जलस्तर बढ़ा और उसके किनारे बनाया गया मकान पलक झपकते ही नदी में समा गया। नदी में मंदिर और मकान समाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस मदद नहीं की गई। वहीं गांव की जमीन लगातार नदी में समा रही है। नदी के कटान से अब तक सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन नदी में समा चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का पानी अब निचली बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी ने संगम के आसपास स्थित कई मठ मंदिरों और आश्रमों को भी अपनी आगोश में ले लिया है। प्रयागराज में ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों से साफ है कि पानी कितनी तेजी से आसपास की जगहों पर बढ़ रहा है। संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर के पूरे परिसर में बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है। मंदिर परिसर में जिस सड़क पर गाड़ियां चलती थी, वहां कई फीट तक पानी जमा हो चुका है। एहतियातन मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु गहरे पानी में होते हुए मंदिर तक पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन कर रहे हैं। संगम किनारे हर जगह पानी दिखाई दे रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों से साफ है कि कैसे नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां कभी सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी, अब उन सड़कों पर नाव चल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा और यमुना की नदी में गश्त कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।